इसे सोचने समझने की थोड़ी कैपेसिटी बच्चे कम होती है, और जो आपका डाइवर्सिटीज है सोचने की, अलग अलग तरीके से सोचने की, वो कम होती है क्योंकि उसको सब कुछ मिल रहा है। चलिए, तो अगर मल्टीनेशनल कंपनीज लगेगी तो हमारे यूथ को बहुत जॉब मिलेगा, यानी कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, प्राइवेट सेक्टर भी बहुत है। दोस्तों आज हम मुजफ्फरनगर में रोडवेज बस स्टैंड के पास पिनाकिल लाइब्रेरी है, उसमें बच्चों से मिलने आए हैं और हम उनसे पूछेंगे कि वे किस किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, और मुजफ्फरनगर जैसे 3 टियर सिटी है उसमें इन्हें पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल या जो कोचिंग लेने के लिए कैसी फैसिलिटी मिलती है। दूसरी चीज़ हम इनसे पूछेंगे एआई का यूज, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है सभी डिपार्टमेंट्स में, उससे इनके कैरियर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा या उससे एम्प्लॉयमेंट कम होगा। तो चलिए पूछते हैं, आपका नाम? उवेश। उवेश। उवेश, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? नीट की तैयारी कर रहा हूँ। नीट। आजकल लाइब्रेरी कल्चर स्टार्ट हो गया, जी जी। पहले घर में स्टडी करते थे, यहाँ घर में स्टडी में और यहाँ में क्या अंतर है? असल में घर पे ऐसा माहौल नहीं मिल पाता, यहाँ पे एक माहौल है। जब बच्चे पढ़ते हैं तो एक दूसरे को देख के पढ़ने का मतलब इंस्पिरेशन बढ़ता है। जी जी, है ना? बहुत बहुत। मतलब ये लगता है कि जब ये पढ़ सकता है तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता। जी। अच्छा, अगर कुछ डाउट होते हैं आपस में तो वो कैसे डाउट्स को कैसे दूर करते हैं, बताइए। सर डाउट्स को आपस में ऐसे ही बैठ के Discuss जैसे करके? हाँ डिस्कस करके, सीनियर्स भी हैं यहाँ पर कुछ पढ़ने वाले, उनके साथ में। ऐसी भी फैसिलिटी होती है लाइब्रेरी में कि ग्रुप डिस्कशन हो जाए, जैसे नीट के 4 बच्चे हैं, वे आपस में 2-4 मिनट बैठ के बात कर लें, भाई आज मैंने ये पढ़ा, उससे एक दूसरे को, एक जो आपने तैयारी करी वो दूसरे ने तैयारी करी तो एक दूसरे को शेयर हो जाएगी नॉलेज, उससे होते हैं। हाँ, करते भी हैं। फ्रेंड सर्किल में तो करते ही होंगे। हाँ, जो ग्रुप आप- ग्रुप डिस्कस होता है, डिस्कशन होता आपस में कर है। लेते हैं। और यहाँ लाइब्रेरी में कुछ वैसी फैसिलिटी, न्यूज़पेपर तो देख रहा हूँ मैं, न्यूज़पेपर है, कुछ बुक्स भी रखी हुई है, बिल्कुल 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 नेट का तो होगा ही, बिल्कुल बिल्कुल। वाईफाई, नेट है, एसी है, वाईफाई है, सब चीज की फैसिलिटी। तो इसका मतलब आप लोगों को एक तरह से ऐसी फीलिंग आती है जैसे क्लासरूम में आके पढ़ रहे हो, जी बिल्कुल। है ना। जब टीचर की कमी होती है तो वो कैसे करते हैं, मतलब टीचर मोबाइल है। आजकल चाहे बच्चा छोटा सा भी कैलकुलेशन करे वो कैलकुलेटर निकालता है। पहले जो होता था, आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले कैलकुलेटर नहीं होते थे, हाथ से ही करते थे सब। मतलब क्या ये जो कैलकुलेटर है या इंटरनेट है उससे ह्यूमन ब्रेन पे एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब चीज पकी पकाई मिल रही है। आपने कोई चीज बोला आज बिल्कुल बिल्कुल सर, इससे सोचने समझने की थोड़ी कैपेसिटी बच्चे कम होती है, और जो आपका डाइवर्सिटीज है सोचने की, अलग अलग तरीके से सोचने की, वो कम होती है क्योंकि उसको सब कुछ मिल रहा है। चलिए, इसके चैट जीपीटी या नाबार्ड आया है, सब कुछ एकदम आप डाल लो क्वेश्चन, कुछ भी है, कितना भी उसके टफ आंसर भी आ है, जाते हैं। एकदम आंसर ऐसा एकदम निकाल के देता है। हर चीज के फायदे भी है, नुकसान भी। अब ये बताइए, नेट पे अभी ई बुक्स है, ई लाइब्रेरी है, ई न्यूज़पेपर है, मतलब सब चीज मिल जाएंगी। आप कोई क्वेश्चन डालो, आजकल तो टाइप करने की भी जरूरत नहीं, आप वॉइस से करो और आ जाएगा। आ जाएगा। चैट जीपीटी कि उसके फायदे तो चलो दिखते हैं कि आप किताब के पन्ने पलट रहे हैं, 5 मिनट लग गया वो चैप्टर पहुंचने में, वो पैराग्राफ में, इसमें तो आप बोला उसी सेकंड पहुंच गया आप। लेकिन उसके नुकसान क्या है? नुकसान ये है, मतलब जैसे हमें कुछ चीज क्वेश्चन देखना है तो वो एकदम सामने आ जाएगा, हम बुक से देखेंगे तो बुक पे और 3 चीज पे नजर पड़ेंगी तो वो रिवाइज होगा। प्रॉब्लम में एक मेन रीजन जो मैंने देखा है, सबसे मेन रीजन है ऐड। जब हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी ऑनलाइन कुछ भी देखते हैं तो ये ऐड की ज्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि माइंड कहीं ना कहीं माइंड इसका डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। देखो इसमें ऐड ऐसी एक वो करता है कि ऐड अच्छे भी आते हैं बुरे भी आते हैं, तो बंदे का माइंड तो देखो इतना हार्मोन हर किसी के वो होते हैं, इतना डिपेंड नहीं रहता। अगर कोई ये देखो अडोलसेंट एज है आप लोगों का, जो ये एज भी ऐसा है। इसी बात को कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा जो ऐड है ना, ये ऐड देखो ये इनकम का स्रोत बना लिया इन्होंने। ऐड आएंगे कि आप एक बार कोई चीज सर्च कर लो, उसी के ऐड बार बार आते रहेंगे। आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? नीट की। नीट की। तो ये आपका 12th के बाद होता है ना नीट, तो 12th करने के बाद आप मतलब तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं या वैसे भी ऑफलाइन भी कर रहे हैं, मतलब कोचिंग भी ले रहे हैं? नहीं ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन ले रहे हैं। तो ऑनलाइन में डाउट्स क्लियर करने का कोई तरीका भी है जैसे? हाँ, ऐप है, PW ऐप है हमारा एक। नहीं, ऐप अलग चीज है, मतलब वहाँ कोई ऐसा कोई है जो कमेंट्स चलती है, कमेंट्स, कि जैसे हमें लाइव doubt क्लासेस है। होती है डेली, जैसे कि इंटरेक्ट होते हैं टीचर्स। ओके, बिल्कुल जैसे ऑफलाइन में होता है ऐसा इसमें होता हाँ, जैसे जैसे फिजिक्स वाला है या खान सर है, इस तरह की चीजें है हैं इस तरह के। तो उनसे लेते हैं आप। ऑनलाइन सस्ते हैं, ऑफलाइन थोड़े महंगे हैं, जी। है ना। और ऑफलाइन में आपको जाके वहां से, मतलब अगर इस शहर में अवेलेबल नहीं है तो उसी दूसरे शहर में जाके रहना भी पड़ेगा, खाना पीना भी, रहना भी। टाइम सबसे बड़ा टाइम बचता है ऑनलाइन में। अगर हम ऑफलाइन करेंगे तो 1-2 घंटा तो हमारा आने जाने में ही चला जाएगा। सही बात है। इसलिए टाइम सबसे मेन है ना। आप अभी क्या सोच रहे हैं कि ये जो आज की सिचुएशन है देश में,
क्योंकि हमारा देश दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है उसमें, और सबसे यूथ पे है। क्योंकि जापान जैसे बूढ़े देश जिसमें सबसे ज़्यादा जो 50 साल से या 40 साल से ऊपर की उनकी आबादी ज़्यादा है, हमारी 40 साल से कम की है जी। आप क्या सोचते हैं कि गवर्नमेंट को ऐसे क्या स्टेप लेने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट करें? गवर्नमेंट को स्टेप तो लेना चाहिए, जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनीज है, यहाँ नहीं आ रही जाते, पहले मल्टीनेशनल कंपनीज लगाते थे बहुत सारी, अब नहीं हो रही। तो अगर मल्टीनेशनल कंपनीज लगेगी तो हमारे यूथ को बहुत जॉब मिलेगा, यानी कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, प्राइवेट सेक्टर भी बहुत है। प्रशिक्षण एंटरप्रेन्योरशिप है, प्रधानमंत्री ये कौशल विकास योजना लेकर आए हम, उसका कुछ फायदा होता है? नहीं हाँ सर होता है। इसमें क्या होता है कि जो प्रॉपर इंटर्नशिप है, स्किल डेवलपमेंट है, वो नहीं हो पाता है। अभी तुम देखो कि मास्टर डिग्री या आप पीएचडी भी कर लिया, लेकिन उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट नहीं है। कि एक मतलब एक बहुत बड़े वो थे, एक दार्शनिक, उनका एक महान कोट भी है कि किसी भी देश के विकास का स्वरूप उसकी कक्षाओं पर निर्भर करता है। तो हमारा जो बेसिक लेवल है इस हमारे एजुकेशन का, जो ग्रास रूट लेवल का है, वहाँ पर हमारा जो स्किल डेवलपमेंट है और बच्चों का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और जो फैसिलिटी है और फैकल्टी जो है, अभी दिल्ली का एजुकेशन तुम इंफ्रास्ट्रक्चर उठा के देख लो, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में, अभी उसका भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो स्कीम्स तो बना रही है गवर्नमेंट, जैसे प्रधानमंत्री को इम्प्लीमेंटेशन उनका कहीं ना कहीं किसी लेवल पे आके वो रुक जाता है। अच्छा, हमारी जो गवर्नमेंट है एजुकेशन पे पैसा कम खर्च करती है। बिल्कुल। हेल्थ और एजुकेशन, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं, फील्ड है जिसमें करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कि देश को आगे बढ़ाने के लिए और ऐसा क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? जो कोई भी गवर्नमेंट आए, भाजपा की आए या इंडिया अलायंस की आए, तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे आजकल जोर दे रही है गवर्नमेंट, रोड बन रही है, रेलवे बन रही है। बिल्कुल जी जी। सर, इसके लिए गवर्नमेंट को, अब कोई भी गवर्नमेंट आए, जैसे अभी ये लोकसभा का चुनाव चल भी रहा है, तो इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं कि जो पब्लिक अब ओपिनियन है, पब्लिक जो गवर्नमेंट आने वाली गवर्नमेंट है या अभी जो प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट है, बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल है स्किल डेवलपमेंट है, जैसे प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण पे बहुत ज़्यादा है। जैसे फॉरेन का हमारे मॉडल उठा के देखोगे, जो स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट है उनको कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप और उन्हें प्रशिक्षण साथ साथ में मिलता है, इंटर्नशिप चलती रहती है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, हमारे यहाँ इतने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और सबसे जितने भी इंजीनियर बनते हैं उसमें से 80% इंजीनियरिंग नहीं करते हुए लोग कोई ना कोई जॉब करते हैं। पहले 4 साल इंजीनियरिंग करते हैं, फिर बैंक जॉब कर लेते हैं या कोई और दूसरी जॉब कर लेते हैं। क्या ये सही है ट्रेंड? जो लोग अभी 2024 का रिकॉर्ड था, IITian जो बनते हैं, मतलब IIT मुंबई रुड़की से, तो वे खाली बेरोजगार बैठे हुए। अच्छा, एक चीज बताइए, गवर्नमेंट जैसे एक सरकारी मेडिकल कॉलेज जितने भी होते हैं उसमें एक बॉन्ड भरा जाता है। कोई भी डॉक्टर जब बन के आता है तो उसका बॉन्ड होता है 5 साल के लिए वो गवर्नमेंट जॉब करेगा। IIT पे गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च करती है, IIT में एक अगर IIT से एक इंजीनियर को बाहर निकालते हैं कई लाख रुपए खर्च कर दी, तो उनका बॉन्ड नहीं होना चाहिए? सर, सबसे बड़ा जो इशू है हमारे यहाँ पे वो ब्रेन ड्रेन का है। को अब IITian है, जितने भी IIT IIM से पढ़ के जा रहे हो, अब्रॉड चले जाते हैं। लेकिन वो तो देश, आपको उदाहरण देता हूँ, एक किसान है, वो कोई भी अनाज पैदा करता है, वो सबसे पहले जितने उसके घर में जरूरत होगी उतना रखेगा, उसके बाद उस अनाज को क्या करेगा? डंप करके रखेगा या बाहर बेचेगा? बाहर बेचेगा। तो हमारे पास अगर जॉब नहीं है तो हमारा प्रोडक्शन है। मतलब अगर ये सोचा जाए कि जो यूथ है हमारा असेट है, और अगर हम इस असेट को बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं, मतलब तो आप बाहर भी कमाओगे। हमें चाहिए स्किल्ड डेवलपमेंट चाहिए हमारा, ताकि ये नहीं सिर्फ कागजी नहीं चाहिए। क्या सोचते हैं इस पे? आप अच्छी एजुकेशन लें, बाहर जाएं, अगर इंडिया में नहीं है तो अब्रॉड जाएं, अब्रॉड जाके अच्छे मैनेजमेंट में जाएं, अच्छे CEO लेवल पे, जैसे हमारे देश के कई सारे CEO है। लोग भी, मतलब यूथ भी हमारा जाके विदेशों में ऐसे झंडे गाड़े। क्या बोलते हैं इसे होना तो चाहिए ऐसे, लेकिन अब पहले जो था अब की बार नहीं हो रहा। अगर हम देख रहे हैं, जैसे कोई IIT बनता है तो UPSC निकाल रहा है जाकर। मीन्स जो जिस चीज के लिए अगर UPSC करना है तो उससे पहले दूसरे सब्जेक्ट ले लेने चाहिए। जी। क्यों किसी की सीट रोक के एक अच्छे इंजीनियर बनने से रोक रहे दूसरे को? जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।